Welcome to CI International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, सरकार क्या है। हमने जाना कि सरकार क्या है, जो हमारे देश के लिए नियम और कानूनों को बनाती है। देश को नियम और कानूनों के आधार पर चलाने वाली जो संस्था है उसे हम सरकार कहते हैं। 2 प्रकार की सरकार पाई जाती है, लोकतांत्रिक सरकार और राजतांत्रिक सरकार। हमने इसके बारे में भी जाना। सरकार और कानून किस तरीके से एक दूसरे से संबंधित हैं, सरकार अपने देश के नागरिकों के लिए क्या क्या काम करती है, एक लोकतांत्रिक सरकार में किस तरीके से लोग वोट डालकर अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। हमने ये सब कुछ इस चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, हमने पढ़ा कि एक लोकतांत्रिक सरकार में जो सरकार है वो लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम करती है। और जैसे कि कई प्रकार के काम करती है, जैसे कि बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री प्रदान करना, कोई भी आपदा आ जाने पर नागरिकों की मदद करना, सड़कों का निर्माण करवाना, स्कूलों का निर्माण करवाना। ठीक है, और जो गैर कानूनी जो काम है उनको रोकना, देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखना, इस प्रकार के बहुत सारे काम हमारी सरकार करती है। तो बेटा आज हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 1, आप सरकार शब्द से क्या समझते हैं? एक सूची बनाइए कि किस तरह से सरकार आपके जीवन को प्रभावित करती है। ठीक है, आपने बताना है बेटा इसमें कि सरकार क्या है और वो आपके जीवन को कैसे प्रभावित करती है। हमने उसकी लिस्ट बनानी है, मीन्स सरकार हमारे लिए क्या क्या काम करती है। ठीक है, तो सरकार क्या है वो देखिए। किसी भी देश के ऊपर उस देश के संविधान के अनुसार शासन करने वाली संस्था को सरकार कहते हैं। किसी भी देश के ऊपर मतलब किसी भी देश के ऊपर संविधान के अनुसार जो भी शासन करने वाली संस्था है उसे हम सरकार कहते हैं। सरकार हमारे जीवन को निम्नलिखित कार्यों द्वारा प्रभावित करती है। नंबर 1, हमारे लिए जन सुविधाएं जैसे कि सड़कें, अस्पताल, स्कूल, पीने का पानी इत्यादि की व्यवस्था करती है। मतलब ये सभी जन सुविधाएं हैं जो लोगों को चाहिए, अस्पताल हो, स्कूल हो, पीने का पानी मिले, बिजली मिले, इन सब चीज़ों की व्यवस्था करती है। देश की सीमाओं की रक्षा करती है, जैसा कि आप देखते हैं कि बॉर्डर के ऊपर भी हमारी सेनाएं तैनात हैं ताकि बाहर से दूसरे देश के लोग हमारे देश में घुसपैठ ना कर पाएं, आतंकवादी ना हमारे देश के अंदर एंट्री कर पाएं, है ना। नंबर 3, देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखती है तथा लोगों के जान माल की रक्षा करती है। देश में शांति व्यवस्था बनाने का काम भी सरकार का है और लोगों की जान की और उनके सामान की भी रक्षा करती है। मतलब जान माल मतलब लोगों की जान की सुरक्षा करती है और माल यानी कि उनके सामान की भी। लोगों को न्याय उपलब्ध कराती है। यदि किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है तो सरकार उसको न्याय भी देती है। लोग न्याय प्राप्त करने के लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ है तो वह अदालत जा सकता है। नंबर 5, दूसरे देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखती है। दूसरे देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है। जब हमारे दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध होंगे तो देश में जो है झगड़ों का बहुत मतलब दूसरे देशों के साथ जो युद्ध होते हैं उनका खतरा बहुत कम हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें दूसरे देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने चाहिए। नंबर 6, प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप है, सुनामी है या फिर बाढ़ आ जाए तो उस समय लोगों की सहायता करती है। जैसे कि बाढ़ के समय में लोगों को राहत सामग्री प्रदान करना, वहाँ तक कपड़े पहुँचाना, खाने का सामान पहुँचाना, दवाइयाँ पहुँचाना, है ना। आप लोग देखते हैं कि ऐसे क्षेत्रों में हवाई जहाज़ के द्वारा गवर्नमेंट पैकेट्स बनाकर लोगों तक ये सामान पहुंचाती है। नंबर 7, लोगों के विकास के लिए योजनाएं बनाती है और उन्हें लागू करती है। क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार तो बनी ही लोगों के लिए है, उसका काम है लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना, लोगों के विकास के लिए काम करना। तो वह निरंतर लोगों के विकास के लिए योजनाएं बनाती है और उन्हें लागू भी करती है। तो ये सभी
तरीके से जो सरकार है हमारे जीवन को प्रभावित करती है। प्रश्न नंबर 2, सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की क्या जरूरत है? बेटा देखिए, अगर नियम और कानून ही नहीं होंगे तो कोई भी संस्था ठीक ढंग से काम नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, आप हमारा घर देखिए, यदि हमारे घर में कोई नियम कानून नहीं होंगे तो हर व्यक्ति अपने तरीके से काम करेगा, जिसके कारण हमारे घर में अशांति हो जाएगी, घर में भी झगड़े हो सकते हैं। ऐसे ही हमारे स्कूल में भी नियम कानून बनाए गए हैं। ऐसे ही ये देश तो बहुत बड़ा है, तो सब लोगों को एक साथ रखने और समान रूप से उनको आगे बढ़ाने के लिए नियम कानूनों की बहुत जरूरत है। देखिए क्या लिखा हमने आंसर में, देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए और सभी लोगों को सुरक्षा की भावना का बोध कराने के लिए सरकार को सभी लोगों के लिए समान कानून बनाने पड़ते हैं। सभी लोगों में सुरक्षा की भावना आए कि वो देश में रहते हुए सरकार जो उनके लिए काम कर रही है उसके अंतर्गत वे लोग सुरक्षित हैं। ठीक है, ये सब करने के लिए सरकार को सभी लोगों के लिए समान कानून बनाने पड़ते हैं, क्योंकि सरकार के लिए ना तो कोई व्यक्ति बड़ा है ना कोई छोटा, सभी लोग समान हैं, तो उनके लिए कानून भी समान बनाने पड़ते हैं। यदि देश में समान कानून नहीं होगा तो लोगों में आपसी भेदभाव की भावना बढ़ जाएगी, लोगों में भेदभाव उत्पन्न होगा तो समाज में अफरा तफरी फैल जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, जो निचले समाज हैं, जो दलित, शोषित और पिछड़े लोग हैं, वो न्याय से वंचित रह जाएंगे। तो अतः सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की जरूरत है कि कहीं किसी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय ना हो। सबको बराबर एक साथ लेकर चलने के लिए और देश की प्रगति के लिए सरकार को ये नियम कानून बनाने ही पड़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण क्या हैं? लोकतांत्रिक सरकार के लक्षण क्या होते हैं? एक लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण इस प्रकार है। लोकतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है। हमारा देश लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेसी है हमारे देश में, और हम देश के नागरिक हैं, तो हमें अपने पसंद के नेता चुनने की छूट है ना। देखो, हम इलेक्शन में वोट डालते हैं और वोट डालकर इतने सारे लोग खड़े होते हैं, लेकिन हम अपने किसी पसंद के नेता को वोट डालते हैं। ठीक है, तो हमें अपने नेता को चुनने की छूट है। लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी हो जाती है, और जब ये सरकार बनाते हैं, जो चुने हुए जो नेता हैं, जब वो मिलकर सरकार बनाते हैं तो वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि जनता ने ही उनको चुनकर इस काबिल बनाया कि वो लोग सरकार बना सकें। अब वो जो काम करें वो लोगों के हित के लिए हो, इसलिए जो लोकतांत्रिक सरकार है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। नंबर 3, लोकतंत्र में लोग सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों का विरोध कर सकते हैं। मान लीजिए सरकार ने कोई ऐसा निर्णय लिया कि लोग उससे सहमत नहीं हैं, तो लोग ऐसा नहीं कि चुपचाप उसे मान लें, जैसा कि एक राजा रानी की सरकार में होता है, ऐसा नहीं। ये लोकतांत्रिक सरकार है, तो ऐसे में लोग सरकार का विरोध कर सकते हैं, और या सरकार कोई अच्छा काम करे तो उसे अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। तो सरकार का विरोध कैसे करते हैं लोग धरने देते हैं, रैली निकालते हैं, है ना, आप लोगों ने भी देखा होगा। नंबर 4, लोकतंत्र में लोग निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से शासक को उसके पद से हटा सकते हैं। मतलब जब निर्वाचन प्रक्रिया होती है, जब चुनाव की प्रक्रिया होती है, तो जो भी नेता उन्हें पसंद नहीं उसे वोट नहीं देंगे। ठीक है, अगर उस नेता ने सही ढंग से काम नहीं किया तो नेक्स्ट जब इलेक्शन आएगा तो उसे वोट ना देकर उसे उसके पद से हटा सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, महिला मताधिकार आंदोलन क्या है और इसकी उपलब्धि क्या है? या इसे हम ये भी कह सकते हैं कि सफरेज आंदोलन क्या है। ठीक है, जब लोकतांत्रिक प्रणाली का प्रचलन शुरू हुआ, इससे पहले लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं थी, जब लोकतांत्रिक प्रणाली शुरू हुई तो आरंभ में महिलाओं को मत यानी कि वोट देने का अधिकार नहीं था। महिलाएं वोट नहीं दे सकती थी, गरीब लोग वोट नहीं दे सकते थे। ठीक है, और किसी किसी जगह पर तो बस सिर्फ शिक्षित और कुछ जाने माने लोगों को ही वोट देने का अधिकार था। तो महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था, इसलिए पूरे यूरोप में तथा अमेरिका के अंदर महिलाओं को मत अधिकार यानी कि वोट का अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन छेड़ा गया, जिसे हम सफरेज आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो महिलाओं ने इस अधिकार को पाने के लिए अपने आप को जंजीरों में बांधकर प्रदर्शन किया, भूख हड़ताल की, वो अपने घरों से बाहर आई, क्योंकि बेटा उस वक्त में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो प्रथम विश्व युद्ध में जब पुरुष घर से बाहर चले गए तो सरकार को ये पुरुषों द्वारा जो किए जाने वाले काम है वो महिलाओं को देने पड़े,
और जब महिलाओं ने इन कामों को बहुत अच्छे ढंग से किया तब ये साबित हो गया कि महिलाएं किसी भी काम में पुरुषों से पीछे नहीं तो वोट देने में क्यों पीछे हों। तो इसीलिए वोट का अधिकार पाने के लिए महिलाओं ने आवाज़ उठाई, ठीक है। अपने आप को जंजीरों में बांध कर उन्होंने प्रदर्शन किया, वो भूख हड़ताल पर बैठी और इस तरीके से उन्होंने वोट देने के अधिकार को पाया। उपलब्धि, क्या उपलब्धि मिली इससे हमें? अमेरिका और यूरोप में हुए थे, तो अमेरिका में औरतों को वोट का अधिकार 1920 ईस्वी में मिल गया, ठीक है। 1920 ईस्वी में महिलाओं को ये सफलता हासिल हुई अमेरिका में, जबकि इंग्लैंड में औरतों को वोट का अधिकार 1928 ईस्वी में मिला। 1928 से पहले महिलाओं को इंग्लैंड में वोट का अधिकार नहीं था, लेकिन 1928 के बाद महिलाओं को वोट का अधिकार यहाँ पर मिला और महिलाएं भी अब पुरुषों की भांति वोट दे सकती थी। यही हमारा महिला मताधिकार आंदोलन है और इसे ही हम सरफेस आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो बेटा इन क्वेश्चंस को आज मैंने आपको ये 4 क्वेश्चन करवाए हैं। आप इन चारों क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में लिखिए, बिल्कुल साफ सुंदर हैंड राइटिंग में, और बेटा मैच कर लिया करो कि कहीं कोई स्पेलिंग आपने गलत तो नहीं लिखी है, और राइटिंग भी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ठीक है बेटा। ओके।